सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र को जब 6 साल बाद खोला गया, कफन में लिपटी लाश ने सबको सजदे में डाल दिया। कब्र के अंदर का मंजर देखकर मगरूर फ्रांसीसी साइंसदान के हाथ से औजार गिर गए। ये 1950 की बात है। दमश्क शाम में वाक़ई अमवी मस्जिद के सिहन में अजीम फातिह सलाहुद्दीन अयूबी की एक इंतहाई सादा सी कब्र थी। फ्रांस, बरतानिया और मिस्र के माहिरीन आसार कदीमा ने तकबर से दावा किया कि बैतुल मुक़द्दस फतह करने वाले इतने बड़े सुल्तान की तदफीन इतनी सादगी से नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक इलामती कब्र है, असल लाश कहीं और है। अपने उस दावे को सच साबित करने के लिए 25 नवंबर 1950 को उन्होंने कैमरों और साइंसी आलात के साथ कब्र खोलने का फैसला किया। जो ही कब्र की मट्टी हटाई गई और सदियों पुराना बोसीदा लकड़ी का संदूक सामने आया, तो अचानक पूरे मकबरे में कस्तूरी और ताजा गुलाब की इतनी खुशबू फैली कि माहिरीन के दिमाग सुन हो गए। फ्रांसीसी माहिर डेविड ली कॉमटे ने कांपते हाथों से जैसे ही कफन का एक कोना हटाया, तो उसके हाथ से खुदाई के औजार छूटकर गिर गए। 600 साल गुजरने के बावजूद कफन के अंदर मौजूद लाश बिल्कुल ताजा थी। चेहरे के रोबदार नकूश सलामत थे, दाढ़ी के बाल मौजूद थे और उंगलियों के पोरों पर लगी मेहंदी यूं चमक रही थी जैसे अभी कल रात ही लगाई गई हो। डेविड ली कॉमटे खौफ और हैरत से चीखा, ये नामुमकिन है। लाश पर गलने सड़ने का कोई निशान नहीं। मुझे तहकीक करनी है। कार्बन डेटिंग के लिए इसके नमूने लेने हैं। इतने में दमश्क के एक 80 साला नूरानी चेहरे वाले आलिम दीन आगे बढ़े। उन्होंने जलाल में आकर कफन को मुकम्मल हटाने से रोका और वो तारीखी जुमला कहा जिसने कमरे में मौत का सुनाटा बिछा दिया, बस करो। तुम्हारी लेबॉर्टरियां इस शख्स के बारे में क्या साबित करेंगी जिसने आधी दुनिया फतह की, लेकिन जब इसका इंतकाल हुआ तो इसके शाही खजाने में इतने पैसे भी नहीं थे कि इसके लिए कफन का कपड़ा खरीदा जा सके। उस दिन जदीद साइंस को घुटने टेक कर मानना पड़ा कि जो लोग अल्लाह के दीन के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर देते हैं, मटी इनके जिस्मों को छूने की जसारत भी नहीं कर सकती।